घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट हो, लेकिन दुनिया की कई प्रमुख करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। ब्रिटिश करेंसी पाउंड, यूरोप की करेंसी यूरो और जापानी करेंसी येन के मुकाबले रुपए में मजबूती बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में नरमी की वजह से डॉलर की मजबूती है। जो गिरावट है, उसकी गिरावट की जो मेन वजह है वो डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती है। जानकार मान रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर अब खत्म होने के करीब है। हालांकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और साथ में व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अब घटकर 580 अरब डॉलर का रह गया है। सर, रुपए में ये परस्पर अंतर विरोधी जो आकलन आ रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले हम कमज़ोर हो रहे हैं, इनके मुकाबले हम मजबूत हो रहे हैं, क्या मतलब है इनका, क्या मायने हैं इसके? शुभम, ये आमतौर पर हम लोग अक्सर मनी सेंट्रल में अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को हमेशा आप ब्लैक एंड वाइट या बाइनरी नहीं देख सकते, और रुपए की गिरावट और उसका की पूरी गणित बहुत ही दिलचस्प है और बहुत परस्पर अंतर विरोधी निष्कर्ष निकालने के लिए हमें प्रेरित भी करती है, और हम बहुत आसानी से परस्पर अंतर विरोधी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक के रीर इंडेक्स पर देखा जाए, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक जो रियल इफेक्टिव रेट इंडेक्स है, जिसमें 40 करेंसीज की एक बास्केट है जिसके बदले रुपए के का मूल्यांकन किया जाता है, अगर उस पर देखा जाए तो भारतीय रुपया कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है, टूटा नहीं है। और ये आश्चर्य की बात है कि जब आपको भारत में चारों तरफ हर जगह रुपए की रिकॉर्ड गिरावट के 80 तक पहुंचने की बात चल रहा है, तो रिजर्व बैंक के अपने पैमानों पर रुपया मजबूत है। और वो इसलिए मजबूत है क्योंकि रीर इंडेक्स में डॉलर के अलावा बाकी जितनी मुद्राएं हैं वो चूंकि डॉलर की तुलना में ज़्यादा गिरी हैं, इसलिए भारतीय रुपए की मजबूती उनकी तुलना में दिख रही है। पहली बात यह है। तो इसलिए जब भी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से रुपए की गिरावट के ऊपर बयान आते हैं तो वो बयान यही ध्वनित करते हैं कि नहीं, भारतीय रुपया तो मजबूत है, बाकी मुद्राओं की परिस्थिति आप डॉलर की तुलना में देखिए। रीर इंडेक्स के साथ एक नीर इंडेक्स भी होता है जिसमें कि भारत और किसी दूसरे देश की करेंसी के बीच में जो आपस में लेन देन होता है, विनिमय होता है, उसे आंका जाता है। उस पैमाने पर अगर आप डॉलर के नज़रिए से देखें और रूपी और येन को देखें, रूपी और यूरो को देखें, तो करेंसीज के में और ज़्यादा गिरावट दिखाई देती है क्योंकि वो डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर हुई। लेकिन ये वो पहलू है जिस पहलू के जरिए आप इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि भारतीय रुपये में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, जहाँ चुनौती ज़्यादा दिखाई दे रही। चुनौती ये है कि भारत एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, भारत आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत कच्चे तेल का, कोयले का और बाकी सारी चीज़ों का आयात करता है, जिसमें मैक्सिमम इनवाइसिंग, अधिकतम इनवाइसिंग डॉलर में होती है। और डॉलर की तुलना में भारतीय करेंसी महंगे होने के कारण भारत का आयात बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बावजूद इसके कि रिजर्व बैंक के पैमानों पर रुपया मजबूत है, आयात की दृष्टि से रुपए की कमजोरी भारत को महंगी पड़ रही है और भारत इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आमंत्रित कर रहा है और आयात लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के चूंकि मैक्सिमम पेमेंट डॉलर्स में किए जाते हैं, इसलिए उसका सीधा असर हमें, रुपए की कमजोरी का सीधा असर हमें विदेशी मुद्रा भंडार पर दिख रहा है। यानी अगर हमें कोई चीज़ $100 की खरीदने के लिए $100 की कोई चीज़ खरीदने के लिए हमें शुरुआत में $70 या $80 देने होते थे, तो अब कमजोरी के कारण हमें उस पर ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय रुपया तकनीकी बास्केट में मजबूत है पर व्यवहारिक बास्केट में काफ़ी कमज़ोर है, और इसलिए निर्यातकों को उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, और भारतीय कंपनियों ने भी अपनी हेजिंग शुरू कर दी है करेंसी के में तेज उतार चढ़ाव के कारण। सर, विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट कितनी बड़ी चुनौती है? ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है, और इसीलिए हमने देखा कि रिजर्व बैंक लगातार इसकी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत में रुपया गिरे या ना गिरे, इस पर रिजर्व बैंक को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने की कोशिश की जाए। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया वो 15 महीने के लोएस्ट पर चला गया, करीब $8 बिलियन गिरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली है शुभम, कि इससे पहले जो रुपये के गिरावट के 2 दौर आए थे, जो एक 8-9 का दौर था, 2013 का दौर था, उस दौरान भारत का रुपया आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गिरा था। अगर उस समय की गिरावट देखी जाए तो 18-19% की थी। हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से रुपए की इस गिरावट को भीतर से समझने के लिए एक एपिसोड किया है, उसे अगर आप चाहें तो मनी9 के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप समझेंगे कि रुपया कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, इसके अपने बराबर के तर्क हैं, आप किसी तरफ से उसको देख सकते हैं। पर हमारी आपकी जेब पर कमज़ोर रुपये का असर ज़्यादा होता है, मजबूत रुपये का हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अब दूसरी तरफ परिस्थिति ये है कि
रिजर्व बैंक के नजरिए से अगर आप पूरे ढांचे को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि रिजर्व बैंक की पूरी कोशिश विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट रोकने की है, क्योंकि पिछली दो गिरावटों की तुलना में पिछली दो गिरावटों में रुपया ज्यादा टूटा था, विदेशी मुद्रा भंडार कम गिरा था। इस बार रुपए की गिरावट तो कम है डॉलर की तुलना में, विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट पिछली पहली गिरावट की तुलना में काफी तेज है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब करीब $8 बिलियन के आसपास डॉलर भारत से निकल गए। दो उसकी बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, जो करीब $5 से $6 बिलियन हर महीने निकाल रहे हैं। दूसरा, भारत का इंपोर्ट बिल महंगा होता चला जा रहा है, यानी हर चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रुपए की कमजोरी के कारण। तीसरी बड़ी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन सारी चीज़ों की कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। चाहे आप कच्चे तेल को ले लीजिए, जब आप $70-80 का कच्चा तेल $110 और $105 पर बैरल में मिल रहा है। ये तीन बड़ी परिस्थितियां हैं जिन्होंने रुपए को कमजोर करने से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को सिकोड़ दिया है, उसे कमजोर कर दिया है। और विदेशी मुद्रा भंडार में यदि आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट, छोटी अवधि की देनदारियों को निकाल दें तो जो बचता है विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे शुद्ध आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार माना जाए, और अगर आप $60 बिलियन महीने का भारत का औसत आयात मान लें तो फिर वो कवर केवल 4 या 5 महीने का ही बचता है। और इसलिए हमें रुपए पर ज़्यादा दबाव दिख रहा है डॉलर की तुलना में। बिल्कुल। और जैसा अंशुमान जी ने बताया कि रीर क्या होता है, नीर क्या होता है, रुपया गिरा है तो नहीं गिरा है, उसके क्या तर्क हैं, कितनी आपकी जेब पर असर पड़ेगा, इसके विस्तार से चर्चा हुई है इकोनॉमिकम में। इकोनॉमिकम का वो एपिसोड अभी 1 ही हफ्ते पुराना है, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और इस रुपए की पूरी उलझन को सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं।